चलिए आप लोग को प्यार भरा नमस्कार मेरे तरफ से। जैसे कि आजकल चल रहा है विधानसभा का चुनाव, ताकि जब जान रहे हैं कि उसमें कितना एक एक वोट का महत्व होता है। अगर एक वोट किसी का कम जाए तो हार जाएगा, और एक वोट किसी का बढ़ जाए तो जीत सकता है। तो इसमें समझिए कि कितना एक वोट महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे कि ताकि किसी का भी एक वोट भी मिस ना हो। चलिए आइए चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, पहली तो है जो वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि अगर 18 वर्ष से नीचे रहेंगे तो कोई सरकार चाहे कोई गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करता है वोट देने के लिए, चाहे अदर भी काम जो सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके गांव में वार्ड के माध्यम से या प्राइमरी स्कूल जो सर हैं उनके माध्यम से आपको एक वोटर लिस्ट का आता है, उसका लिस्ट जो कि आपको दिया गया होगा। और वो भी अगर नहीं दिया गया है आपको तो फॉर्म नंबर 60 भर सकते हैं और उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको स्लिप मिला है घर पे उसको लेके जाएंगे जहां आपका बूथ होगा, जहां आपका वोट देने का स्थान होगा। ठीक है, उस पर जाएंगे, लाइन में लगेंगे। उसके बाद से वहां जाने के बाद से आपको एक अधिकारी मिलेंगे। ठीक है, उनको अपना मतदाता जो है आपका वोटर लिस्ट है या वोटर आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, जो भी लेकर वहाँ पर जाइएगा उनको दीजिएगा। वो अपने मतदाता सूची के लिस्ट आपको मिलाएंगे। अगर मिलाने के दौरान सही पाया गया, ठीक है, तो उसके बाद से क्या करेंगे वो कि आपको एक बैलेट पेपर देंगे। ठीक है, उसके बाद से बाएं हैंड में आपको जो इंडेक्स फिंगर है यानी कानी उंगली बोलते हैं उसको, उस पर स्याही लगाएंगे ताकि वैसा स्याही रहता है कि जल्दी से मिटता नहीं है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद से आपको एगो 17 नंबर फॉर्म भरना होता है। ठीक है, जो कि उस पर सब उस पर दिखाई देगा। उसके बाद से आपको लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ में जो इंडेक्स फिंगर होती है, जो छोटी सी उंगली होती है, उसमें आपको निशान लगाएगा। ठीक है, निशान लगाने के बाद से आपको अगला अधिकारी के पास जब जाइएगा तो आपको एक रजिस्टर पर साइन कराएगा और एक फॉर्म 17 नंबर फॉर्म होता है उस पर साइन कराएगा। ठीक है, साइन कराने के बाद फिर अगला अधिकारी के पास जब जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ आपको जो है बैलेट पेपर देगा वो। ठीक है, वो बैलेट पेपर जब अगला अधिकारी के पास जाइएगा, ठीक है, जब अगला अधिकारी के पास जाइएगा तो अपना जो लेफ्ट फिंगर में जो स्याही लगा हुआ है उसको दिखाइए और वहाँ बैलेट पेपर जो मिला है वहाँ जमा कर दीजिए। ठीक है, जमा करने के बाद अब आती है आपको वोट देने की बारी। ठीक है, तो वोट देने के जब बारी आती है आपको तब वहाँ जाइएगा तो एक बड़ा इतना सा मशीन रखा रहेगा आपको। ठीक है, वो मशीन उसको बोलते हैं ईवीएम। ठीक है, उसमें आपको जितना विधायक हैं सारा उसमें वो लोग का नाम रहेगा, नाम के सामने चुनाव चिन्ह रहेगा और चुनाव के सामने एक नीला बटन रहेगा। ठीक ना, तो जब नीला बटन दिखाई देगा आपको उसी पर दबाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब बटन को आप दबाइएगा तो उसमें एक पीप सीटी की आवाज़ आएगा। ठीक है, उसी दौरान एक बैलेट पेपर उसमें आपको दिखाई देगा जो कि जिस पे आप वोट दिए होंगे वो आपको उसमें दिखेगा। तो उसमें आप मिलान कर लीजिएगा ताकि हम जिस पे वोट दे रहे हैं वो है कि नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगा कि हाँ हमने जिस उम्मीदवार को वोट दिए हैं वही उम्मीदवार का उसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर मैच कर गया तो समझिए कि आपका वोट सही जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि वोट किसी को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी एक एक वोट का महत्व होता है
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि सारे उम्मीदवार से गुस्सा हो जाते हैं किसी बात को लेकर के, चाहे किसी लेकर के, तो वो क्या करते हैं, अपना वोट फॉल्स कर देते हैं। यानी फॉल्स यानी उसमें रहता है एक नोटा, ठीक है, उसमें वो लोग दबा देते हैं। नोटा में जो भी वोट गिरता है समझिए कि वो मैंने बेकार गया, किसी को नहीं, वो बेकार चला गया। तो ऐसा ना करें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप नोटा पर दबा सकते हैं, वो किसी के वोट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो सारा जान लिए किस तरह से वोट देना है। अगर इससे भी अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो भगा भगा के देख लेना है। अगर उससे भी वहाँ जाइएगा तो किसी से बेहिचक पूछ सकते हैं, ताकि देखिए वोट फॉल्स नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। ताकि अगर किसी से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ कोई भी अधिकारी है उनसे पूछ करके बात करके वहाँ अपना पूरा अपना वोट की जो प्रक्रिया हो समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वोट मिसयूज न करें, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, सही लगा, कुछ जानकारी मिला, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। ताकि इससे क्या होगा कि हम लोग को भी अंदर से उत्सुक रहेंगे वीडियो बनाने के लिए, नए नए जानकारी देने के लिए। तो चलिए, आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, आदाब।